करेंगे वैसा ही तो उनका अनुसरण करती है आने वाली पीढ़ी। तुमने ही तो सिखाया है तुम्हारे बेटे को बोतल पिलाना। अरे तुम वो बोतल पिलाने लगी, बड़ा होने पर दूसरी बोतल पीने लगा। देखो पहले माता छोटी बोतल पिलाती है, तनिक बड़ा हुआ तो फिर ग्लूकोज की इत्यादि जो बोतल डालती है, पेप्सी वगैरह, इनको पीने लगता है और फिर वो शराब की बोतल पीने लग जाता है। बड़ी बोतल पीते पीते जब फेफड़े सड़ जाते हैं और कोई चारा नहीं चलता तो फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। फिर आदि में बोतल, मध्य में बोतल, अंत में बोतल ही मनुष्य पर चढ़ती है। बस इसी में मनुष्य की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। देखो माताओं को अपना दूध पिलाना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि माताओं के अंदर परमात्मा ने इसीलिए दूध पैदा किया है। पहले दूध क्यों नहीं था मां के अंदर? पहले दूध क्यों नहीं बनता? जब बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले मां के दूध नहीं बनता। और बच्चा बड़ा होते ही मां का दूध क्यों सूख जाता है? इसका मतलब है कि परमात्मा चाहते हैं कि मां अपना दूध पिलाए अपने बच्चे के लिए, अपने परमाणु उसके अंदर प्रवेश हो, अपना ज्ञान प्रवेश करे। महाराज आजकल तो देवियां नए युग में बह चुकी, बस सिनेमा को, टीवी को अपना मंदिर मानती हैं, एक्टरों को अपना इष्ट देव मानती हैं। जैसा एक्टर करते हैं ना वैसा ये करती हैं। हमारी बच्चियों के भी संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। जैसा एक्टर पहनते हैं ऐसे ये पहनती हैं। पेंट पेल पर तो फटे ये लेर चले बाजार थे और फिटे नहीं आए तो यहाँ आके फाड़ लेती हैं घूटून पे, तीर जन खाते पतो नहीं। जैसा एक्टर करते हैं ना वैसा ही करती हैं हमारी बेटियां आज। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा अपने आप को संभालो, अपनी प्राचीन संस्कृति को देखो। हमारी परंपरा क्या कहती है कि एक बेटे को मां का दूध पिलाओ, दूसरे बेटे को भैंस का दूध पिलाओ, तीसरे बेटे को बोतल का दूध पिलाओ, और तुम तीनों की बुद्धि में परिवर्तन को देखना। जिसने मां का दूध पिया है या गाय का दूध पिया है उसकी बुद्धि निर्मल होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सेवा करेगा, आपकी वृद्धों की सेवा करेगा। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, मैया ने मंथन बंद कर दिया, भाई बिलोना, और गोद में लेकर मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगी। अब बीच बीच में ठाकुर मैया का आंचल छोड़ देते हैं, पीते पीते कभी आंचल को छोड़ देते हैं और मैया की तरफ मुंह करके हंसने लगते हैं और अपने मैया के पल्लू से अपने मुंह को छिपा लेते हैं। मां भगवान का मुंह चूम लेती है, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, कहते हैं ये मां यशोदा कितनी भाग्यशाली है। सर्व वेदांत सिद्धांत श्रुतियों का सार जो ब्रह्म है उसको आप गोद में लेकर के उसको दूध पिला रही है। एक बात पर ध्यान देना, थोड़ा समझना कि मैया जब लाला को दूध पिला रही है, आंचल पिला रही है, तो आनंद में डूब रही है। आता कि नहीं, अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है माँ तो कितनी खुशी होती है उसके चेहरे को देख देख करके। माँ आनंद में डूब रही है यशोदा। इतने में भगवान से नजर हटी और भगवान से तो नजर हट गई दूध पिलाते समय, और कहां पड़ी? काम पर नजर पड़ी, घर पर। देखा तो अंगीठी में
दूध उफन रहा था। जैसे हम कथा सुनते हैं और बड़ा आनंद आ रहा है और दिमाग में कोई घर की बात याद आ जाए तो एकदम टेंशन हो जाता, दुखी हो जाता है। अब मैया की निगाह पड़ी तो अंगीठी में दूध उफन रहा था। मैया एकदम से दौड़ कर गई दूध को बचाने के लिए। आज का आदमी कहता है कि हम बेकार का टाइम कथा में क्यों बिताएं, कथा में जाएंगे तो इतना देर और काम कर लेंगे। भागवतकार कहते हैं कि आज का आदमी बड़ा स्वार्थी हो चुका है, बेकार का टाइम सत्संग में नहीं दे सकता, कथा में नहीं आ सकता और बेफालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद कर सकता है। यह आदमी भगवान से ज्यादा अपने हाथों पर विश्वास करता है, अपने दिमाग पर विश्वास करता है भगवान से ज्यादा, भगवान की कृपा से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करता है। लेकिन ये गलत बात है। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटक रहे थे 9 महीने तक बिना काम करे हमको भोजन दिया कि नहीं ठाकुर ने, और पैदा होते माँ के आंचलों में दूध पैदा किया कि नहीं ठाकुर ने। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कहूं अन्नव दही है। जो जान को देते अजान को देते जहान को देते सो तो को दही है। काहे को सोच करे मन मूर्ख सोच कहे कछु हाथ ने आई है। काहे को सोच करता है ठाकुर का चिंतन कर और काम भी कर। आज का व्यक्ति काम के लिए राम को छोड़ देगा, काम के लिए राम को छोड़ देगा, लेकिन काम के लिए राम को छोड़ दोगे ने तो जीवन में इतना काम बढ़ेगा, इतना काम बढ़ेगा कि कभी वो पूरा ही नहीं होगा तुम्हारा काम। परिश्रम करने से भागवतकार कहते हैं धन नहीं मिलता, परिश्रम करने से धन इकट्ठा नहीं हो सकता। धन होता है तपस्या से और पुरुषार्थ करने से। तपस्या से और दान करने से धन का संग्रह होता है, धन होता है। भीमसेन कितना बलवान था, चारों भाइयों को और माता को उठा करके चलता था जंगल में। भीमसेन इतना बलवान होते हुए भी 1 साल तक विराट के यहां रोटियां सेकता रहा। जो पुरुषार्थ से कहूं संपत्ति मिलत रही, अगर मेहनत करने से अगर संपत्ति मिल जाती तो कौन मेहनत नहीं कर रहा, हर आदमी मेहनत करता है। कोई गरीब रहना चाहता है? कोई रहना नहीं चाहता गरीब। जो पुरुषार्थ से कहूं संपत्ति मिलत रहीम, तो पेट लाग विराट घर तपत रसोई भीम। 1 साल तक भीम रोटियां सेकता रहा विराट के यहां। परिश्रम से धन नहीं मिलता, इस बात को बुद्धि में अच्छी तरह बैठा लो। देखो यशोदा मैया से जरा सी गलती हुई, कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी और कन्हैया पर दृष्टि से कन्हैया को देख रही थी, आनंद में डूब रही थी मैया, लाड प्यार कर रही थी। और जरा सी दृष्टि हटी, देखा कि दूध उफन रहा है अंगीठी में। मैया ने सोचा कहीं दूध बेकार नहीं चला जाए। जब दौड़ करके गई तो कन्हैया को गोद से उतार करके झट दौड़ गई मैया दूध बचाने के लिए। कन्हैया के होठ फड़कने लगे। पूत से दूध प्यारा, पूत से दूध प्यारा है, परमात्मा से संपत्ति प्यारी है। यही तो हमारा हाल है ना, परमात्मा से संपत्ति प्यारी है हमें। मैंने कल परसों कहा था ना, पैसा वाला अक्षर भागवत में नहीं आता, पैसे वाला अक्षर भजन नहीं करता। और अगर पैसा है, संपत्ति है, वो भजन करता है, तो ये समझो पहले के जन्म का ये महात्मा था। कन्हैया ने कहा कि पूत से
अधिक संपत्ति प्यारी है, ईश्वर को फेंक दिया और काम के लिए दौड़ गया, कथा को छोड़ दिया, महुआ में गया घूमने, होटलों में ऐश लेने। कन्हैया ने सोचा मैया एक मटकी बचाने गई है, मैया एक मटकी बचाने गई है, इसकी 2 मटकी की माटी में मिला देनी है मुझे। इसका संकेत है कि ईश्वर को छोड़ करके जितना तुम कमाओगे उससे दुगना तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे घर की पूर्ति कभी नहीं होगी। जो ईश्वर से विमुख रहते हैं वो बुढ़ापे तक, जो ईश्वर से विमुख रहते हैं वो बुढ़ापे तक उनको घर से छुट्टी नहीं मिलती, उनको घर की जिम्मेदारी बनी रहती है, ज्यादा नहीं तो बच्चों को रखने की जिम्मेदारी बनी रहती है, गेट पे सोने की जिम्मेदारी बनी रहती है। बेचारे ना आन गांव जा सकते, ना कथा सुन सकते, ना तीर्थ जा सकते वो। और जो भजन करके काम करते हैं ना, तीसरापन आते आते उसके बेटे लायक हो जाते हैं, काम को संभाल लेते हैं। जाओ पिताजी भजन करो। अगर पिताजी नालायक है वो बात अलग है। और जो ईश्वर से विमुख होकर काम करेगा तो मरते मरते घर से छुट्टी नहीं मिलेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं मैया दूध बचाने गई, कन्हैया ने पत्थर उठाया, मक्खन की मटकी जो भरी थी उसमें पत्थर दे मारा। एक बाहर रखी थी मक्खन की मटकी, उसमें पत्थर दिया, मटकी को फोड़ दिया और कन्हैया उस बाहर रखी मटकी को तोड़ करके अंदर घुस गए। एक छीके पर मटकी रखी थी, टंग रही थी छीके पर, उखल को नीचे रखा, उस पर चढ़ करके मटकी उतार ली और दीवार पर चढ़ गए। कन्हैया ने हनुमान जी को इशारा किया, बंदर भालुओं को बुलवाया और कहा अरे भैयाओ, त्रेता में तो कंद मूल फल खाते थे, जरा द्वापर में मक्खन तो खा जाओ। हनुमान जी सारे बंदरों को लेकर के झट आ गए। भगवान कृष्ण मक्खन खाते हैं स्वयं और बंदर को भी खिलाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, मरकान भोज्यन विभजति साचेन नाति भांडम भिनंती द्रव्य लाभे साग्रह कुप्तो यात युपकोश्य तोकान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब तक मैया दौड़ती आई, इतने में दौड़ती हुई आई मैया, देखा एक मटकी गायब, ले गए कन्हैया ऊपर दीवार पर। छड़ी उठाई मैया ने, बस इसी ने खराब किया है। अब मैया भगवान थोड़ा मानती है कन्हैया को। छड़ी उठाई, देखा कि दूसरी मटकी हाथ में, एक तो आंगन में फूटी पड़ी और दोबारा देखा तो दूसरी मटकी हाथ में कन्हैया के में, और दीवार पर बैठा है, आप खा रहा है और बंदरों को खिला रहा है। अरे मेरी भरी मटकी आए ले गोरी, ये काना बंसी वारो, मेरी भरी मटकी आए, हो मेरी भरी मटकी आए ले गोरी, काना बंसी वारो, मेरी भरी मटकी आए ले गोरी, ये काना बंसी वारो, ये काना बंसी वारो, वही काना बंसी वारो, इकाना बंसी वारो, इकाना बंसी वारो। हो मेरी भरी मटकी आए ले गरी, इकाना बंसी वारो, मेरी भरी मटकी आए ले गरी, इकाना बंसी वारो।
वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट गई खावेरी। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट गई खावेरी। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट गई खावेरी। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े कहाँ से नई नई आवेरी। नैनन सो जादू डाल गए, नैनन सो जादू डाल गए कान्हा बंसी वारे। मेरी भरी मटकिया फिर गई कान्हा बंसी वारे। मेरी भरी मटकिया कान्हा बंसी वारो ई राधा जी को प्यारो। कान्हा बंसी वारो ई राधा जी को प्यारो। ओ मेरी भरी मटकिया छोड़ गयो कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया छोड़ गयो कान्हा बंसी वारो। मैं भाई बेचन गई वृंदावन। मैं भाई बेचन गई वृंदावन। जान मोते कर दियो कान्हा बंसी वारो दादाजी को प्यारो। कान्हा बंसी वारो दादाजी को प्यारो। मेरी भरी मटकिया लगोरी कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। बरसाने की दूसरी तरह मर जाएगी सजमती। सजमती श्याम नजर लग जाएगी। सजमती श्याम नजर लग जाएगी। बरसाने की दूसरी बरसाने की दूसरी तरह मर जाएगी। सजमती श्याम नजर लग जाएगी। सजमती श्याम नजर लग जाएगी। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, जरा दे श्याम श्याम मेरे श्याम। जब जब शाम तेरी मुरली बाज, जब जब शाम तेरी मुरली बाज,
जब जब शाम तेरी मुरली बाज, तेरी मुरली में सोतन लाग, तेरी मुरली में सोतन लाग। हो बाजी तेरी बांसुरी, बाजी तेरी बांसुरी, बाजी तेरी बांसुरी तेरा तो चली जाएगी। सजमत शाम नजर लग जाएगी, सजमत शाम नजर लग जाएगी। वो सज कर शाम मेरी गलियों में आया, सज कर शाम मेरी गलियों में आया। प्यारा रूप मन मोहन ने बनाया, प्यारा रूप मन मोहन ने बुलाया। देखे तुझको गोपियां, देखे तुझको गोपियां तो तुझ पे मर जाएगी। सजमत शाम नजर लग जाएगी, सजमत शाम नजर लग जाएगी। शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे शाम, शाम शाम मेरे। श्याम। आइए कथा पे ध्यान देंगे। कन्हैया ने एक मटकी तो तोड़ दी जो आंगन में रखी थी, दूसरी मटकी को लेकर के दीवार पर चढ़ गए। अच्छा, ये मटकी थी माटी की, परंतु बहुत पुरानी थी। ये मटकी ददिया सास के हाथ की थी, पुरानी घुटी घुटाई चिकनी मटकी थी। पुरानी चीज में अधिक ममता होती है। तो मैया ने आवाज लगाई, ओ निंगोड़े, मेरी ददिया सास के हाथ की मटकी है, इसको फोड़ना नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया ने ऐसी पटकी मारा, चूर चूर हो गई मटकी। इसका संकेत क्या है? मैंने कल कहा था ना, जितनी भी कथाएं सबको आध्यात्मिक से जोड़ के चलेंगे। इसका संकेत है कि भगवान सोचते हैं कि देखो लोग मुझे पाना चाहते हैं या ममता की मटकी को संभाल कर रखना चाहते हैं। घर भी नहीं छूटे, भोग भी नहीं छूटे, पत्नी भी नहीं छूटे, बच्चे भी नहीं छूटे, पति भी नहीं छूटे, सब कामन्य करते रहे, भोगते रहे और परमात्मा मिल जाए। दोनों काम है जाए बस। भगवान चाहते हैं, मुझको चाहता है, ये परिवार को चाहता है। ममता की मटकी जब तक फूटेगी नहीं, ये ममता की मटकी जब तक फूटेगी नहीं तब तक ईश्वर को पाना असंभव है। मटकी को पटक करके कन्हैया भागा और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ी और दौड़ते दौड़ते मैया थक गई। भगवान भागे तो कौन पकड़ सकता है, क्योंकि उसके पैर तो बहुत लंबे हैं, जो 2 पग में 3 लोक नाप लेता है। लेकिन मैया जब पीछे दौड़ी, प्रभु ने सोचा जो मेरे पीछे दौड़े, जो मेरे पीछे दौड़े, मैं उसके हाथ नहीं आऊं तो मेरे भक्त निराश हो जाएंगे। तो कन्हैया धीरे धीरे दौड़े। मैया ने दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, एक हाथ से एक हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। मैया ने दूसरे हाथ में छड़ी है मैया के में। ठाकुर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक हाथ से ठाकुर आंसू पहुंचते जा रहे हैं। माँ, गलती हो गई मुझसे, अपराध हो गया माँ, माँ क्षमा कर दे मुझे, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बाबा नंद की सौगंध उठवा ले, गो की सौगंध खवा ले, मारे मत मैया, मेरे को माफ कर दे।
मैं जैसा हूं, मैं तेरा इकलौता बेटा हूं। कन्हैया की आंखों से आंसू छल छल गिरने लगे। आंखों का काजल गालों पर बहकर आ गया, कपड़ों पर आ गया। संत कहते हैं, वेद कहते हैं कि जिसकी भ्रंगुटी टेढ़ी होने से भ्रंगुटी विलास सृष्टि लय होई। जिनकी भ्रंगु टेढ़ी होने से काल भी डरता है, काल भी भयभीत रहता है कि मुझे क्या आज्ञा है प्रभु। आज मैया की पतली सी छड़ी से डर करके कन्हैया रो रहा है। जो हिरण्यकश्यप की हिरण्याक्ष की गदा से नहीं डरा, जो रावण के भयानक बाणों से नहीं डरा, आज छड़ी से डर रहा है, कांप रहा है। इसका संकेत है कि दुनिया को भगवान ने बताया कि मेरे भक्तों, मैं भक्तों के वश में हूं। भक्तों के सामने मेरी शक्ति गायब हो जाती है। कन्हैया कहते मैया मुझे मारे मत। श्री सुखदेव जी कहते हैं त्वक्त्वा यष्टिम सुतम भितम विज्ञार भगवत्सला ऐसे किल तम बद्धुम दामना तदेवी कोविदा। मैया का हृदय पिघल गया, हाथ से छड़ी गिर गई। कहने लगी एक का एक ही तो है, अगर चोट लग गई तो दवाई भी मुझे करवानी पड़ेगी। कन्हैया को पकड़ के रस्सी उठाई और बांधू इसे उखल से। थोड़ी देर खाने पीने को नहीं दूंगी तो ये डर जाएगा, फिर चोरी नहीं करेगा। देखो, जिसका नाम लेकर के बड़े बड़े पापियों के बंधन खुल जाते हैं, आज वही भगवान बंध रहे हैं। भवबंधनते छूटई नर जपी जाकर नाम। संत कहते हैं आज मैया उसी लाला को रस्सियों से बांध रही है। अब तो एक दिन मैया ने गणेश चौथ का व्रत किया और 1000 बेसन के लड्डू बनवाए और लड्डू बना करके गणेश को भूख लगाती है, मांगती है गणेश भगवान से। क्या मांगती है कि हे गणेश भगवान, इसकी चोरी की आदत छुड़ा दे। नारायण आओ भगत जी, इसकी चोरी की आदत छुड़ा दे। और कन्हैया को पास में बैठा लेती है मैया गणेश की मूर्ति के सामने। लड्डुओं को 1000 जो लड्डू बनाए बेसन के, उनको सामने रख लेती है थाल में। कन्हैया पास में बैठा लिया और कन्हैया के दोनों हाथ बांध दिए पीछे को मैया ने। पता नहीं ये लड्डुओं को नहीं झूठा कर दे। मां को विश्वास नहीं है क्योंकि ये बड़ा नटखट है। अच्छा, अब मैया ने तो नेत्र बंद करके लाला ते कहलवा रही है कन्हैया ते। स्वयं ने आंख बंद कर ली मैया ने। आंख बंद करके यशोदा मैया बुलवा रही है कन्हैया से। कन्हैया के हाथ पीछे को बांध दिए और कन्हैया से कह रही है कि बेटा ऐसे बोल। मैया कैसे बोलूं? कि हे गणेश भगवान, मैया ने चौथ का व्रत किया है, 1000 लड्डू हम चढ़ा रहे हैं और हाथ पीछे को बंद रहे कन्हैया के। हमारी आदत सुधार दो, हमारी गंदी आदतें ठीक कर दो, हम चोरी नहीं करें। अब क्यों कह रहे भैके मारे मैया के, भैके मारे क्यों? बांधेगी मैया, बांध रखे हाथ। अब कन्हैया बोलते जा रहे हैं जैसे मैया को आ रही है उसी प्रकार। तो बोलते बोलते कन्हैया चुप हो गए, मैया के नेत्र बंद थे। और गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई, एक लड्डू उठाया और कन्हैया के मुख में दे दिया। मैया ने आंख खोली कि कन्हैया चुप क्यों हो गया, तो देखा तो कन्हैया लड्डू खा रहा है। तब मैया कहने लगी, अरे चटोरे, तूने सारे लड्डू झूठे कर दिए। मैया ने एक थप्पड़ लगाया, भगवान के टप टप आंसू आ गए।
लड्डू तो भगवान गुड़क गए और मैया तो कहने लगे मैया लड्डू मैंने नहीं खाए, मैंने नहीं खाया मैया लड्डू। मैया ने कहा अभी झूठ बोल रहा है। मैया मेरे हाथ तो पीछे को बंधे हुए, मैं लड्डू कैसे खा लूंगा? बोलो झुक करके खा लिया होगा तूने। बोली नहीं मैया, गणेश भगवान ने सूंड से उठा करके मेरे मुख में दिया है। मैया ने कहा फिर भी झूठ बोल रहा है, देवता कहीं खिलाते हैं? बोले मैया तेरी सौगंध खाऊं, गणेश जी ने खिलाया है। अच्छा तेरे गणेश जब देखोगे मेरे सामने खिलाएगा तब, तेरे गणेश जब देखोगे मेरे सामने खिलाएगा तब, नहीं तो बहुत मारूंगी। तब मैया जब कन्हैया गणेश भगवान थे कहने लगे कि हे गणेश भगवान, अगर मार से मुझे बचाना है तो एक लड्डू फिर से उठा करके मेरे मुख में दे देनी, तो मैया बहुत मारेगी। महाराज गणेश जी की मूर्ति की सूंड फिर से उठी, लड्डू उठा के कन्हैया के मुख में दे दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। आज यशोदा मैया अब तो कन्हैया को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, तीसरी जोड़ी तो वे भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मानो भगवान कहते हैं कि मैं बंधने को तैयार हूं। कमी 2 अंगुल की है हमारे भगवान के बीच में। जीव अपनी अहमता और ममता नहीं छोड़ता, अहमता और ममता नहीं छोड़ता ये जीव। अगर ये अहमता और ममता को छोड़ दे तो भगवान कहते हैं मैं बंधने को तैयार हूं। जीव अहमता ममता छोड़ नहीं पाता। माता परेशान हो गई परंतु ठाकुर बंधने में नहीं आए। अंत में गोपियों ने अपनी प्रेमा रस्सी मैया को दे करके कन्हैया को उखल से बांध दिया। लाला को बांध करके मैया काम के घर में लग गई। श्री सुखदेव जी कहते हे राजन, यदा शीत तदपि न्यूनम तेनान्येदपि संधते तदपि द्युग्लम न्यूनम यद यदा दते बंधनम। कन्हैया उखल को घसीटते हुए आंगन में गए। मैया और काम में लग गई, मैया को पता नहीं। मैया के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमला अर्जुन के, और ये वृक्ष बड़े विशाल थे। कन्हैया ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया और ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। वृक्षों के अंदर से 2 देवता प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, ये दोनों कुमेर के बेटे थे जो वृक्ष बने थे ने। जन कौन कह रहा था मुझसे, बोलो महाराज स्त्री का स्त्री रहता है, पुरुष का पुरुष रहता है, ये गलत बात है। अभी प्रमाण आ रहा है भागवत में। कुबेर के जो 2 बेटे थे ना वो वृक्ष बन गए थे। जब भगवान जड़ को चेतन करे, चेतन को करे जड़। जब वो चेतन को जड़ करता है, मनुष्य को वृक्ष बना देता है, तो पुरुष को क्या स्त्री नहीं बना सकता? वो पुरुष का स्त्री हो जाता है, स्त्री का पुरुष हो जाता है। ये प्रमाण है भागवत में। ये दोनों कुबेर के बेटे थे, शंकर भगवान के सेवक थे। कुबेर माने खजांची, दुनिया के धन का कोषाध्यक्ष। बड़े आदमी के बेटे प्राय क्या करते हैं? शराब पीते हैं। ये बड़ी एक बीमारी है। ये शंकर की पूजा करते हैं, बाद में शराब पी लेते हैं। शराब पी करके बिना ये वस्त्र यक्षोणियों के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं। ये पाप करते हैं यक्षोणियों के साथ। यक्षोणियां भी बिना वस्त्र ये भी स्नान करती हैं। ये शराब के नशे में चूर थे दोनों। ये दोनों कुबेर के पुत्र शराब के नशे में चूर थे, वस्त्रहीन थे।
एक उसी समय नारद जी वहां होकर के निकस रहे थे, तो यक्षोणियों ने तो वस्त्र पहन लिए और इन्होंने कुबेर के बेटे ने वस्त्र नहीं पहने। ये जड़ वृक्ष की तरह निर्लज्ज होकर के खड़े रहे और नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया। झुक करके नारद जी ने इनकी उद्दंडता देख करके इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। ये कुबेर के पुत्र दोनों वृक्ष, भगवान के श्राप से दोनों वृक्ष हो गए। जो भगवान के और संतों के सामने नहीं झुके उनको वृक्ष बनना पड़ता है, ये शास्त्र कहते हैं। श्राप लगते ही इनका अहंकार का नशा उतर गया, ये बड़े दीन हो गए। नारद जी के चरणों में गिर करके बहुत रोए। नारद जी ने कहा, असतः श्री मदान्धस्य दारिद्र्यम पर मंजनम। जिसको धन का मद हो जाता है उसकी दवा है गरीबी, उसका अंजन है। क्योंकि धन का जो नशा मद हो जाता है वो समय पाकर के गरीब हो जाते हैं। पैसा व्यक्ति को अकड़ा देता है और गरीबी व्यक्ति को झुका देती है। झुकना सीखो, अकड़ोगे तो संपत्ति चली जाएगी। अंत में नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया। जब ज्यादा इन्होंने विनय की तो आशीर्वाद दे दिया कि तुम वृक्ष तो जरूर बनोगे, लेकिन द्वापर में भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम पुनः देव तत्व को प्राप्त हो जाओगे। आज इनका वृक्ष शरीर छूट गया, दोनों प्रकट हो गए, भगवान के चरणों में वंदना की कि वाणी गुणानुकथने शरणौ कथायाम हस्तो च करमसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्याम सरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवतु नाम। हमारी वाणी आपके गुणों का कथन करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे। इन्होंने विनती की, देखो 10 इंद्रियों का हमको सदुपयोग करना चाहिए। एक दिन और बताया था ना, नाक कान हाथ पैर इनका सदुपयोग करना चाहिए। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी भगवान के गुणों का कथन करती रहे, हमारे कान भगवान की कथा सुनते रहें। हस्तो च करमसु, हमारे हाथ अच्छा काम करें। मनस्ते पाद योर्नम, हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। स्मृत्याम सरस्तुम निवास जगत परिणामे, हमारी स्मृति भगवान का ध्यान करती रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवन भगवतु नाम, हमारी दृष्टि भगवान के दर्शन की हो। लेकिन हम क्या करते, उल्टा। देखो एक मुर्दा बह करके जा रहा था, मुर्दा, तो उसको एक गिद्ध खाने लगा उस मुर्दे को। तो आकाशवाणी हुई कि हस्तो दान विवर्जितो, हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो। अरे भैया गिद्ध इसके हाथों को मत खाए। क्यों? कि इसने कभी इसके हाथों से दान नहीं किया, इसलिए इसके हाथ बड़े अपवित्र हैं। सुरती पुटो सारस्वत द्रोहिणो, फिर वो कानों को खाने लगा। अरे भैया गिद्ध, इसने कभी की भी इसके कानों से कथा नहीं सुनी, इसके कान भी अपवित्र हैं। नेत्री साधु बिलोकुनैन रहिते, वो नेत्रों को खाने लगा। फिर आकाशवाणी हुई, अरे भैया इसने कभी नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, मंदिरों में जाकर के दर्शन नहीं किए, इसके नेत्र भी अपवित्र, नेत्रों को भी मत खाओ। फिर वो पैरों को खाने लगा। पादो न तीर्थम गतो, अरे भैया इसके पैर कभी भी सत्संग में कथा में चल करके नहीं गए, तीर्थ में नहीं गए। मुख पवित्रम यदि राम नामम, मुख
पवित्रम यदि राम नामम, हमारा मुख पवित्र किससे होगा? अच्छे अच्छे भोजन करने से मुख पवित्र नहीं होता। मुख पवित्रम यदि राम नामम, मुख पवित्र होता है भगवान का नाम जपने से। मुख पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि आत्मज्ञानम, हृदय पवित्र होता है आत्मज्ञान से। हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, और हाथ पवित्र होते हैं पुण्य दान करने से। और पादो पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, और पैर पवित्र होते हैं तीर्थ करने से, कथा में जाने से, मंदिर जाने से। तो आकाशवाणी हुई भैया इसके पैरों को भी मत खा, इसके पैर भी पवित्र। कभी तीर्थ में नहीं गया, कभी कथा में नहीं गया, कभी संतों के दर्शन करने नहीं गया, कभी हरिद्वार नहीं गया, कभी गंगोत्री नहीं गया, कभी सेतबंद रामेश्वर नहीं गया। इसके पैर भी अपवित्र हैं, इसको पैरों को मत खाओ। फिर वो पेट को खाने लगा, उदर को। फिर आकाशवाणी हुई अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, अरे इसका पेट भी अपवित्र है, अन्याय से इसने पेट का पोषण किया है, इसके बाल बच्चों का भी अन्याय से भरण पोषण किया है। शास्त्र कहता अन्यायो यार्जितम, अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष फल देता है, और इस कलयुग में अन्याय से कमाया हुआ धन 44 वर्ष फल देता है। और 44 वर्ष के बाद में अन्याय से जो कमाते हैं धन, पालन करते हैं अपनी संतान का, वो 44। और दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, या कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, या कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, जब मेरा कान्हा माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, मिश्री बन के कान्हा के माखन में मिल जाऊं। हो माखन बन जाऊंगी मैं, माखन बन जाऊंगी, माखन बन जाऊंगी मैं, माखन बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, या कारे की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरा कान्हा गैया चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं, जब मेरा कान्हा गैया चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं, ग्वालन बन के कान्हा के मैं संग संग गैया चराऊं हो। ग्वालन बन जाऊंगी मैं, ग्वालन बन जाऊंगी, ग्वालन बन जाऊंगी मैं, ग्वालन बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
राधा बन के कान्हा के मैं संग होली खेलाऊं। वो राधा बन जाऊंगी मैं, राधा बन जाऊंगी, राधा बन जाऊंगी मैं, राधा बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कन्हैया को देख करके उस मालिन का हृदय आकर्षित हो गया, क्योंकि कन्हैया तो सुंदर तो है ही, भगवान की सुंदर की सीमा है। वे आनंद नंद में मग्न हो गई, वे अपने आप को भूल गई। क्यों? कि कन्हैया सबकी आत्मा है। कन्हैया को अपने से पराया मत समझो कि हमसे अलग हो। मैंने एक दिन कहा था ना कि मत्ता परम तरम नान्यद किंचित दस्ती धनंजया मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा एवा। जैसे माला में सूत पुरा हुआ है, इसी प्रकार हम तब सब में परमात्मा पुरा हुआ है, जैसे माला में सूत पुरा हुआ है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है, माला से सूत अलग नहीं है। अगर जिस दिन मणियों से सूत अलग हो जाएगा तो माला बिखर जाएगी। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम जब जनकपुर पहुंचे तो वे सखियां आपस में बात कर रही थी कि भगवान श्री राम की सुंदरता और श्री कृष्ण की सुंदरता दोनों की एक जैसी है। भगवान राम जब वनवासी हो रहे हैं तो उनकी सुंदरता को देख करके पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं। खग मृग संग लग गए, मृग घास चर रहे थे, पक्षी जो डालों पर बैठे थे, जब राम वहां से निकले वन के लिए तो उन्होंने चारा छोड़ दिया और वो राम के पीछे पीछे हो लिए। वो पक्षी साथ साथ उड़ते जा रहे हैं राम जी के। क्यों? राम सबकी आत्मा है। राम के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये बात ध्यान दो। अपनी आत्मा का अपनी आत्मा से संबंध प्यार होता है। ये कठिन जरूर है थोड़ा समझने में। देखो, दुनिया में व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या है? अपनी आत्मा सबसे प्रिय। कोई मां कहे कि मेरा पुत्र मुझको प्रिय है, लेकिन पुत्र से भी प्रिय अपनी आत्मा है। आप कहें कि हमको धन प्रिय है, हम कहते हैं गलत बात है। धन से प्रिय तो पुत्र है। अगर बेटा बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहेगा 25,000 लगेंगे, तो कहेंगे महाराज 25 नहीं 50 ले लो, लेकिन हमारा बेटा ठीक होना चाहिए। तो धन से प्रिय क्या है? पुत्र। और पुत्र पत्नी धन से प्रिय है, लेकिन इससे ज्यादा पुत्र से पत्नी से प्रिय क्या है? हमारा शरीर। पुत्र से भी और पत्नी से भी या पति से भी स्वयं का शरीर प्रिय है। और शरीर से प्रिय है आत्मा। आपको आपके हाथ बहुत प्रिय है ना, लेकिन हाथ में अगर कोई कैंसर हो जाए, हाथ बुरे थोड़ा लगे अपना, हाथ में अगर कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहेगा इसको कटवा दो नहीं तो आगे बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अपने हाथ को कटवा देते हैं। आप कहेंगे शरीर का अंग भले कट जाए लेकिन हम जीवित रहें,
और जब शरीर में भयानक कोई दुख होता है, अंदर शरीर में कैंसर हो गया, कोई असाध्य बीमारी हो गई और रोज ही ना बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती दुख के मारे, और हमने देखा भी है। तो हम कहते हैं जब अधिक बीमारी हो जाती है असाध्य, तो हे परमात्मा हमारा शरीर छुड़ा दे, इसके बजाय तो मरना ठीक है। हम मर जाएं, मतलब शरीर से अलग हो जाएं, अंत में आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है। दूसरी बात और ध्यान से समझ लेना, दुनिया में आपने जिससे प्यार किया है ना, दुनिया में जिससे आपने प्यार किया है उससे प्यार घटता है, कभी बढ़ता है। पत्नी का प्यार है या पति का प्यार है तो कभी पत्नी का भी प्यार घट जाता है, पति का भी प्यार घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। लेकिन अपनी आत्मा से कभी प्यार घटता बढ़ता नहीं। आपको सारी चीज से बैराग हो जाएगा, घर से भी बैराग हो जाएगा, पति से भी हो जाएगा, बच्चे से भी हो जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा से कभी बैराग नहीं होगा। इसका मतलब है दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी आत्मा प्रिय है। सहज प्यार होता है, बाकी दुनिया से तो किसी कारण से प्यार होता है, स्वार्थ से होता है। हर व्यक्ति स्वार्थ को लेकर ही प्यार करता है, थोड़ा देकर ये व्यक्ति ज्यादा लेना चाहता है। दुनिया से दुनिया के जितने नाते हैं वो सब स्वार्थ के हैं, लेकिन आत्मा से जो नाता है हमारा वो बिना स्वार्थ के है। आत्मा सबसे प्रिय है। श्री भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण क्या है? भगवान सब प्राणियों की आत्मा है। गोपियां कहती हैं कि न खलु गोपिका नंदिनो भवा नाखिल देहि नामंतरात्मद्रक। समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान कृष्ण है। देखो भाई, सभी नेत्रों के प्राण क्या है? सूर्य। नेत्रों का प्यार किससे है? सूर्य से। अच्छा, ये माए के ये भागवत किससे दिख रही है आपको? आप कहेंगे महाराज हम आंखें से देख रहे हैं, आंखें से दिख रही है, लेकिन ये गलत बात है। आंखों से नहीं दिख रहा है। आप यहीं बैठे रहो, हम भी यहां बैठे रहे, अंधेरा हो जान दो, आपके नेत्र पास में, लेकिन नहीं देख पाओगे। तो ये दिख रहा है सूर्य के प्रकाश से। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। सूर्य का प्रकाश और नेत्रों का सहज में प्यार है, सहज में संबंध है। देखो, सारी चीज को तुम ऊपर फेंको नीचे को गिरेगी, और अग्नि का सहज में प्यार किससे है? सूर्य से। तो अग्नि ऊपर की ओर जाती है। इसी प्रकार हम सबका प्यार सहज में आत्मा से है। भगवान कृष्ण सबकी आत्मा है। इसी तरह से समस्त प्राणियों की आत्मा केंद्र भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा कहने से सभी आत्माओं का भगवान से सहज प्यार है। वाल्मीकि जी ने लिखा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो भगवान से प्यार नहीं करता हो, राम से। लोके नहीं साधित जोन राम मनुब्रात। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जो भगवान से प्यार नहीं करता हो। देखो, हम सब बैठे 200-500 आदमी, अब कोई कपड़ान वाला आ जाए बेचने के लिए तो शायद कपड़ा की सबको इच्छा नहीं होगी। कुछ लोग तो यूं कहेंगे हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई मिठाई वाला आ जाए तो शायद सब मिठाई खाने को तैयार है, पर 10-5 तो यूं ही कहेंगे हमें मिठाई की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सबको सब किसकी जरूरत है?
सुख की, आनंद की। आनंद सबको जरूरत है, आनंद की। तो इसी प्रकार राम से कौन नहीं प्यार करता? सबको राम प्रिय लगते हैं। महर्षि वाल्मीकि बोल गए, लिख गए वाल्मीकि रामायण में सब राम से प्यार करते हैं। संतों ने कहा कि वाल्मीकि जी आपका वचन कट जाएगा। क्यों? बोले इस बात को मत लिखो कि दुनिया सब भगवान से प्यार करती है। रावण तो भगवान से प्यार करता ही नहीं, आप कैसे लिख रहे हो इस बात को? वो तो शत्रु मानता है। वाल्मीकि जी ने अच्छी व्याख्या की, क्योंकि वहां तो ऊपर से तार जुड़ा हुआ था। वाल्मीकि जी ने कहा शब्द आया सो लिख दिया, व्यवस्था भी वही करेगा, व्याख्या भी। और व्याख्या कर गए वाल्मीकि जी। राम को रावण नहीं चाहता, ये सब जानते हैं आप, ये ठीक है। लेकिन रावण आनंद चाहता है कि नहीं? रावण आनंद चाहता है कि नहीं? चाहता है। अमर जीवन चाहता है कि नहीं? रावण चाहता है। रावण ज्ञान चाहता है कि नहीं? चाहता है। अमरता, ज्ञान, आनंद, ये तीनों किसके हैं? सत्य चित आनंद किसके हैं? भगवान का ही स्वरूप तो है। तो राम को चाहता है कि नहीं? चाहता है। रावण डायरेक्ट नहीं चाहता, इनडायरेक्ट चाहता है। तो ईश्वर राम इसलिए राम को चाहता है, और ये संसार बस यहीं भटका है। ये आनंद तो चाहता है, आनंद तो चाहता है, लेकिन आनंद मिलेगा कहां? ये पुत्र में आनंद देखता है, ये मकान में आनंद देखता है, ये गाड़ी घोड़ा में आनंद देखता है, ये पति में आनंद देखता है, पत्नी में आनंद देखता है, परिवार में आनंद देखता है। यह आनंद है नहीं। जहां ये देख रहा है ना, वह आनंद है नहीं, इसलिए भटक रहा है ये। हर जीव का अंतिम प्रयास, अंतिम लक्ष्य, अंतिम खोज है मुझे आनंद मिले, मुझे शांति मिले। शांति और आनंद मिलेगा कहां? तुम्हें कोई नास्तिक आदमी मिल जाए, वह कहेगा कि सुरा सुंदरी में बहुत आनंद है, सुरा और सुंदरी में बहुत आनंद है। कामी मिल गया, लोभी मिल गया तो नोटों में आनंद है, यूं कहेगा। अगर मोही मिल गया तो कहेगा परिवार में रहने में आनंद है। कोई कहेगा नोटों में आनंद है। आपको आनंद मिला अब तक? पत्नी में आनंद मिला आपको? बेटे में आनंद मिला आपको? जो दुनिया में आनंद की बात करते हैं उनसे आप पूछो कि तुम ने जो संसार का वर्णन किया है, विषयों का वर्णन किया है, आपको अब तक आनंद मिला? आप मृत्यु के भय से निश्चित हो? तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा? तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो गई है? उसी समय सिर हिला देगा। दुनिया में अखंड आनंद मिल नहीं सकता। मजे की बात तो यह है कि लोग सुन तो लेते हैं पर मानते नहीं। ऐसा क्यों? इसकी बुद्धि कमजोर है, इसलिए कहोगे। हम कहें भाई तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, अब आप कहेंगे महाराज हमारी बुद्धि कमजोर होती तो हम डॉक्टर कैसे बन जाते, नारायण, इंजीनियर कैसे बन जाते, या गृहस्थी कैसे चलाते। हम में अगर बुद्धि नहीं होती तो हमारे बेटा बेटी की शादी कौन करता, ऐसा मकान कौन बनाता, हमारे अगर बुद्धि नहीं होती तो। लेकिन ये बुद्धि आपकी संसार को पकड़ने वाली है, परमात्मा को पकड़ने वाली नहीं है बुद्धि। अगर आप MA HD कुछ भी कर ली, ये तो संसारी बुद्धि है। उदाहरण के तौर पर सुन लो, एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट, बड़ी समझने की बात है। मैग्नेट होती है एक मैग्नेट, मैग्नेट माने चुंबक। चुंबक के सामने अगर तुम हीरा को रख दो, हीरा को, तो वो चुंबक हीरा को खींचेगा। सोना रख दिया तो क्या सोने को खींचेगा वो चुंबक? अगर लोहा सामने रख दोगे तो लोहे को खींच लेगा।
अच्छा ये बताओ, कीमती लोहा है कि सोना है? कीमती तो हीरा और सोना है, लेकिन वो चुम्बक खींचता किसको? लोहे को, क्योंकि चुम्बक बनाई लोहे से है, इसलिए लोहे को खींचता है। अगर हीरा से बनता तो हीरा को खींचता। ठीक इसी प्रकार जिसकी बुद्धि पाप से बनी है वो तो पाप को ही खींचेगी अपनी ओर, संसार को ही अपनी ओर खींचेगी। उसको भगवान चले भले कीमती हो, उसको भगवान को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। वो तो संसार में बहुत चलेगी तुम्हारी बुद्धि, उससे तुम दाव पेच भी खूब लगा सकते हो, लोगों को बुद्धू भी बना सकते हो तुम अपनी बुद्धि से। सीधे साधे लोगों को चक्कर में भी फंसा लेते हो। दुनिया के कामों में अगर तुम्हारी बुद्धि अधिक लग रही है, 4 पैसा कमाने में, झूठ बोलने में, झूठ बोल करके तुम 4 पैसा कमा लेते हो, पैसे वाले बन जाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि ज्यादा बड़ी नहीं है। ये बुद्धि का कोई चमत्कार नहीं है, ये तो एक केवल पेट भरने की विद्या है। 4 मंजिल मकान बना लिया, वो गाड़ी ले ली, 4 व्हीलर, बहुत पैसा है, बुद्धिमान नहीं हो। ये पेट भरने की बुद्धि तो, ये पेट भरने की कला तो चींटी भी ढूंढ लेती है, चींटी भी देख लेती है कि गुड़ कहां रखा है। हमको तुमको पता नहीं, लेकिन चींटी झट से पता लगा लेती है। आपको आश्चर्य होगा, ये गिद्ध होता है ना, गिद्ध, आजकल तो गिद्ध खैर सब मिट गए। ये 80 मील की दूरी पर देख लेता है कि मेरा भोजन कहां है, पता लगा लेता है। तो पेट भरने की कलाएं, विद्याएं तो जानवरों में बढ़िया है तुमसे। यदि तुम पेट भरने में चतुर हो, पैसा कमाने में चतुर हो, तो तुम चतुर नहीं हो। इसलिए मनु जी महाराज ने साफ कह दिया है, घोषणा कर दी है मनु स्मृति में कि विद्या किसको कहते हैं, बुद्धिमान किसको कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जिससे ईश्वर मिल जाए, जो तुम्हारी मुक्ति करा दे। बाकी सब अविद्या है, वो तो पेट भरने की कला है, पैसा कमाने की कला है, और पैसा कमाने की कला से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। पैसा जरूर मिल जाएगा, पद मिल जाएगा पैसा होने से, कोठी कार मिल जाएंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। और शांति सबसे बड़ी कीमती है। एक दिन मैंने और बताया था, कोई आदमी मर जाए तो हम क्या कहते हैं, तीसरे की बैठक में या मरघटों में जब उसको जलाते हैं, भगवान इसे शांति दे। जो थोड़ा कहेंगे भगवान ये रंड हुआ जो मर गया को बेरबान दे दीजिए, ऐसे थोड़ा कहें कहीं गरीब हो या को पैसा दे दीजिए भगवान, ऐसा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। और मैं अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं। और कहना क्या, नैना लगे मुरलिया मारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया मारे से, अब घर कैसे जाऊं। मैं अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं।
सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। एक बात की लाख करेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। एक बात की लाख करेगी, कह देगी वो कह देगी ससुर हमारे के अब घर कैसे जाऊं, कहना लगे मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी। एक बात की लाख करेगी, एक बात की लाख करेगी। वो कह देगी बल में हमारे के अब घर कैसे जाऊं, लगे मुरलिया बारे के अब घर कैसे जाऊं। सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो। बाछलिया ने चैन चुरायो, बाछलिया ने चैन चुरायो। सावरिया मेरे मन भायो, बाछलिया ने चैन चुरायो। कोई कह दे कोई कह दे प्रीतम प्यारे के अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया बारे के अब घर कैसे जाऊं। अरे सब कछु छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कछु छोड़ वृंदावन जाऊं। बाके बिहारी के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन पाऊं। सब कछु छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कछु छोड़ वृंदावन जाऊं। बाके बिहारी के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन पाऊं। मैं तो मन अपना लगाऊंगी और घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया बारे के अब घर कैसे जाऊं। मैं अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं, मैं अब घर कैसे जाऊं। हो नैना लगे मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं। हो नैना लगे मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं। हो नैना